ये बात कोई ओशो कहे तो ठीक है, तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुमने ओशो की ऊंचाई हासिल कर ली क्या? तुम कौन होते हो फेसबुक पर नंगी तस्वीरें चिपकाने वाले? कोई भी काम सही या गलत नहीं होता। जो काम किसी बुद्ध के लिए, किसी नानक के लिए सही है, वो आम आदमी के लिए गलत है। दोनों के लिए मापदंड एक तो नहीं हो सकते ना। लेकिन हम बड़े अहंकारी लोग हैं। प्रेम नमन। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। ओशो की किसी पोस्ट पे फेसबुक पे अभी रिसेंट एक ओशो फॉलोअर ने, जो ओशो का बहुत बड़ा अपने आप को फ़ैन बोलता है, या उसने एक अर्धनग्न स्त्री की चित्र पे लिखा, ओशो का नव संन्यास सबको मुबारक हो। मुझे बहुत बुरा लगा ये पोस्ट देख के। मैंने जस्ट उसको शेयर किया और उस पर बहुत अच्छा नोट लिखा, आप लोग खुद को ओशो फॉलोअर जो भी कहते हो, थू है आप लोगों पे और शर्मिंदा होना चाहिए। सेक्स गुरु वो तब भी कहलाते थे जब शारीरिक रूप से जीवित थे, और जब वो शरीर से चले गए तो आप सब ओशो फॉलोअर उनको बदनाम कर रहे हो इस तरह की तस्वीरें शेयर करके। आप लोगों को विरोध करना चाहिए। और मुझे आश्चर्यचकित हुआ, उस पिक पे 100 से ज़्यादा लाइक्स एक घंटे में आ गए, 400 से ज़्यादा लाइक्स एंड 100 से ज़्यादा कमेंट। और उसमें जो महिला ओशो फॉलोअर थी, उनका सबसे ज़्यादा विरोध मेरे प्रति था। उनका ये कहना था, तुमको वो नज़र आया जो तुम्हारे अंदर खुद है, तुमको गंदगी ही क्यों नज़र आई, तुमने वो शब्द क्यों देखा। तो मैंने जवाब में मैं जितना देते गई उतना लंबा ये पोस्ट होता गया। मैं बहुत व्यथित हुई इस चीज़ से, मैं बहुत रोई उस दिन। जो अपने गुरु का ये सम्मान। मैं एक ओशो आश्रम में भी गई थी, जहाँ जब हम रात को सोए, ओशो की फ़ोटो लगी थी सामने, तो हमारा पैर उस तरफ था, तो मैंने उस फ़ोटो को उठा के साइड में रख दिया। तो हम, मेरे साथ जो मित्र थे, जो भी एक दो, उन्होंने कहा, क्या उस दीवार पे ओशो नहीं है, इस दीवार पे नहीं है, तुमको वहीं नज़र आया? हम लोगों को दिख रहा है मुझे वहाँ पे, वहाँ अदृश्य रूप से है तो हर जगह। तो ये सारी बातें और इस तरह का गुरु प्रेम मुझे समझ में नहीं आता। गुरु तो साक्षात रूप से रूह में हमारे होता है। हम इस तरह से कैसे अपमान कर सकते हैं? और उस पोस्ट में सबसे ज़्यादा महिलाएं मेरे विपक्ष में थी। उनका विरोध था, तुम आंख बंद करो, आगे निकल जाओ। तो ये क्या अंधापन नहीं है समाज में इस तरह की गंदी चीज़ों को देख के हम विरोध ना करें? ये अंधापन इसमें नहीं है, ये तो रंगी हुई आंखें हैं, ये तो मायावी सुरमे हैं। अंधा होना तो मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ी मासूमियत की बात होती है। ये तो जानबूझ करके आंखों में विशिष्ट सुरमे दिए जा रहे हैं बेकार की बात करने के लिए। देखिए, बहुत ऊंचे लोगों की बातें बहुत नीचे लोगों के हाथों में पड़ जाएं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसी तरीके से बहुत ऊंचे लोगों के कर्मों का अनुसरण बहुत नीचे के लोग करने लग जाएं तो भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में विवेक भी तभी तक चाहिए जब तक आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए। विवेक का अर्थ होता है भेद, और जब तक आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए तब तक आपको भेद करना चाहिए। किस दीवार पर गुरु की तस्वीर नहीं है और किस दीवार पर है, इसमें आपको अंतर करना होगा। आप गुरु नानक थोड़े ही हो भाई। अभी यह बात किसी गुरु नानक को ही शोभा देती है कि वो काबा की ओर भी पांव करके सो जाएं। उनसे नीचे के किसी आदमी ने यह हरकत करी तो यह बदतमीजी है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से भगवान बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई कथा है। अब दोनों कथाएं ही बता रहा हूं, पर मर्म समझिएगा कि एक दफे ध्यान में बैठे हुए थे। सब सुनी ही रखी होगी आप तो, अगर ओशो को पढ़ी हैं तो ये उन्होंने भी कई दफे सुनाई होगी। तो कुछ चोर थे, वो एक औरत को ले आए थे जंगल में, जाने पैसे दे के लाए हों, जाने जबरदस्ती उठा लाए हों, जो भी कराओ।
वो किसी तरह उनसे छूट छाट के भागी और वो भाग करके जहां बुद्ध बैठे थे ध्यान कर रहे थे उनके सामने से निकली, और वो भी फटे हाल, आधी नग्न ही। वो गुजर गई, अपना भाग गई। पीछे पीछे ये सब लोग आए तो कहते हैं कि इन्होंने पूछा बुद्ध से कि वो अभी यहां से कोई निकली है औरत? तो बुद्ध चुप रहे। तो उन्होंने जोर मारा, धमकाया, जो भी करा। बोले दिखा कैसे नहीं तुमको? एक तो स्त्री थी, वो भी निर्वस्त्र, ऐसा कैसे हुआ कि तुमने ध्यान नहीं दिया? तो बुद्ध बोले कि हम अब उस दशा में आ गए हैं जहां हमको स्त्री पुरुष वगैरह बहुत समझ में आता नहीं है, और ये भी हमें बहुत दिखाई नहीं देता कि कपड़े किसने कितने पहन रखे हैं। ये बात भी शोभा देती है तो किसी बुद्ध को शोभा देती है कि नंगी औरत भी सामने है तो क्या हो गया, पदार्थ ही तो है, देह है। जो लोग नग्नता की पैरोकारी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी बात सही है कि शरीर ही तो है, क्या हो गया? शरीर में कौन सा जहर है, शरीर में कौन सा अपराध है? लेकिन क्या तुम ऐसे लोग हो जिन्हें यह कहने का हक है? यह बात कोई ओशो कहे तो ठीक है, तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुमने ओशो की ऊंचाई हासिल कर ली क्या? तुम कौन होते हो फेसबुक पर नंगी तस्वीरें चिपकाने वाले? कोई भी काम सही या गलत नहीं होता। जो काम किसी बुद्ध के लिए, किसी नानक के लिए सही है, वो आम आदमी के लिए गलत है। दोनों के लिए मापदंड एक तो नहीं हो सकते ना। लेकिन हम बड़े अहंकारी लोग हैं, हम कहते हैं उन्होंने करा तो हम भी करेंगे, या फिर हम ये कह देते हैं कि हम जैसे चलते हैं और जैसे रहते हैं और जैसे करते हैं, बुद्धों को भी वैसे ही होना चाहिए। और बुद्ध अगर वैसे नहीं है जैसे हम थे, तो हम बुद्ध का भी या तो अपमान कर देंगे या फिर बुद्ध के जीवन से वो घटनाएं ही मिटा देंगे जहां वो हमारे जैसे नहीं थे। ये हमारी जड़ता और हमारे अहंकार का प्रमाण है। बहुत बातें हैं जिन्हें कहने का हक अर्जित करना पड़ता है। हक अर्जित किए बिना अगर वो बात कह दी तो ये दुस्साहस हो गया, धृष्टता हो गई। नहीं कहनी चाहिए वो बातें, रोक देना चाहिए, तुम मत बोलो। मैंने कितनी दफे कहा है कि मत बोला करो अहम ब्रह्मास्मि। ये बात उपनिषद के किसी ऋषि को शोभा देती है, तुम्हें नहीं शोभा देती। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? उन्होंने बोला, वो हकदार थे बोलने के, तुमने कैसे बोल दिया? तुम ब्रह्म हो क्या? वो थे ब्रह्मविद, वो थे ब्रह्मलीन, तो उन्होंने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि। तुम ब्रह्मविद हो क्या? तुम नहीं हो तो तुम क्यों इतनी आसानी से बोल देते हो? कबीर साहब बोल गए माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम। कबीर साहब बोल दें कि माला नहीं फिरता, जप नहीं करता, राम नहीं बोलता, उनका हक है, उन्हें शोभा देता है। तुम कौन होते हो कहने वाले कि सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाऊं विश्राम? अपनी औकात देखो, तुम्हारा सुमिरन हरि करेंगे। कबीरों का सुमिरन हरि करा करते हैं क्योंकि वो कबीर हैं, उन्होंने अर्जित करा है वो स्थान, तुमने अर्जित करा है। तुम क्यों नकल करके उनकी बात बोल रहे हो?